नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज में गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इस दौरान पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होंगे। ऐसे में कई मुस्लिम बहुत सीटों पर गैर मुस्लिमों पर दांव लगाया गया है। समझते हैं क्या है इसके पीछे की गणित और क्या है इसके पीछे की रणनीति। जरूरी नहीं कि मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारा जाए और यह भी जरूरी नहीं कि ऐसी सीट पर उतारा गया मुस्लिम प्रत्याशी जीत ही जाए। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने का सफल प्रयोग कर चुकी है। बीजेपी ने देवबंद की मुस्लिम बहुल सीट पर अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो इनमें लोनी, सिकंदराबाद, मीरपुर, आगरा दक्षिण, बड़ापुर, बुलंदशहर, चरथावल, बिजनौर, पीलीभीत जैसी सीटों पर भी सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि इस फैसले को लेकर पार्टी को अंदर खाने जरूर विरोध का सामना करना पड़ा है। इन सभी सीटों पर मीरापुर सीट सपा के लिए सबसे अहम है क्योंकि यही वो सीट है जिस पर 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का उम्मीदवार महज 193 वोट से हार गया था। बसपा की ओर से 104 सीटों में से 37 मुस्लिम को टिकट दिया गया है। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने में बसपा सपा रालोद गठबंधन से आगे है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अब तक सर्वाधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है। साल 2017 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस संग मिलकर शुरुआती 3 चरणों के लिए 180 सीटों में से 50 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, मगर सबसे कम मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत पाए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटर 1/3 है। साल 2017 के चुनाव में मुस्लिम मतों के विभाजन के कारण मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, सरधना, खलीलाबाद, टांडा, श्रावस्ती, गंसारी और मुरादाबाद सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीते थे। अगर बसपा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती का मुस्लिम प्रेम जमकर हिलोरे मार रहा है। जिस तरह से बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है वो सपा के लिए खतरे की घंटी बन गया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार के चुनाव में बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी कुछ ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकेंगे या सपा को नुकसान पहुंचाएंगे? इस गणित को आंकड़े भी पुष्ट करते हैं। 2017 के चुनाव में बसपा को सपा से कम सीटें जरूर मिली थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत उससे ज्यादा था। बसपा को 22.23% वोट मिला था, सपा को 21.82% वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में कुछ हजार वोट से जीत हार होती है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक चाहे जितना भी सपा की तरफ दिख रहा हो, लेकिन बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट को कुछ तो वोट मिलेगा ही। यही सपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। RNI के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज के साथ।